बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे ये तो नहीं मालूम एक्चुअल हकीकत कि मुमलकत ख़ुदादाद इस्लामिया पाकिस्तान की सेहत जो है उसकी क्या कैफियत है। आया वही कुछ है जो मेरा अंदाज़ा, मेरा एक तखमीना है, या मैं ही कुछ ज़्यादा एक ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा एक मायूसी का शिकार हो चुका हूँ या वक्त से पहले। लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ और बड़े बड़े दानिश्वर जिनकी ज़िंदगी पाकिस्तान की मोहब्बत में और पाकिस्तान की तज़यीन व आराइश में अपनी सारी सलाहियतें, अपना सारी सब कुछ उन्होंने छावा रखा, उनकी कैफियत भी अब मुझसे मिलती जुलती होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस कैफियत में जो है ये बिल्कुल हकीकत है। और फिर जब मैं पिछले कई सालों से और ख़ुसूसन 2013-14 से जो कुछ मेरे सामने एक नक्शा बन रहा था, बाद में वही कुछ हुआ सामने आता रहा। तो अब मैं जो देखता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो, अगर मैं इस तरह डिस्क्राइब करूँ, इसलिए मैंने पहले माज़रत किया कि हो सकता है ये मेरा तखमीना गलत हो, कि ये एक तकरीबन मेरे मुंह में खाक, एक तकरीबन मुर्दा बॉडी की तरह है। अब कोई माने ना माने, मुझे इतना पता है कि नूर अमीन जो बाद में मशी पाकिस्तान से वाहिद एक मेंबर इलेक्ट हुए थे राजा तीरी देव राय के साथ, तो वो याया खान ने जब इक़्तिदार छोड़ा, ये बल्कि इक़्तिदार छोड़ने एक दिन पहले उन्होंने मुल्क का उनको वज़ीर आज़म बनाया और भुट्टो साहब को नायब वज़ीर आज़म बनाया। तो नूर अमीन साहब फरमाते हैं कि एक दिन पहले मशी पाकिस्तान 16 दिसंबर को जब सानिया हुआ, तो उसके जब याया खान के पास गए तो शराब में धुत, और जब बताया कि जी मशी पाकिस्तान जो है वो हाथों से निकल चुका है, तो उन्होंने हाथ का इशारा करके कहा कि बिल्कुल फ़िक्र ना करो, हमने यहाँ बंदोबस्त कर दिया, यहाँ कर दिया, हम यहाँ से प्रेशर इंडिया पे डालेंगे, फलां डालेंगे। लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद हमने उसको मुजरिम तलाश किए, तो हमने ताक के शेख मुजीबुर रहमान को भी मुजरिम जाना और भुट्टो साहब को भी मुजरिम जाना। अभी भी जब मुजरिम तलाश किए जाएंगे तो आप यकीन जाने कि जब अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कुछ हो गया तो मुजरिम उसका इमरान खान ठहरेगा, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हिस्सा भी होगा, और फिर ये पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों को भी उसके साथ ही मुलवस रखेंगे। अब ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसका रोल तो मैं अभी डिस्कस नहीं करना, वीलॉग में किसी और वक्त करूँगा, लेकिन ये ज़हन में समझे कि पाकिस्तान जो है जब भी वो अमेरिका के नरगे में आता है तो उसका ज़रिया जो होता है नरगे में पहुंचने का एस्टेब्लिशमेंट होती है। चुनांचे इमरान खान साहब तो बहुत झूठ बोल रहे हैं और जो कह रहे हैं हकीकत वो नहीं है, हकीकत थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है, लेकिन वो जितना कह रहे हैं तरीके वारदात ही होता है कि नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तो अमरीकियों का, मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि उसमें पूरा हाथ मुलव्वस थे, और मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि अमरीका हर पाकिस्तान में अपोजिशन की पार्टी जब किसी हुकूमत को के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करती है तो भले तो जायज़ होता है, हक भी बनता है, करती भी रहते हैं अपोजिशन की जमातें, लेकिन अमरीका इसलिए साथ होता है कि किसी तरीके से इस एहतजाज को पुरतशद्दद बनाया जा सके और इसके अंदर जो है पाकिस्तान को सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा सके। अब ये जो हुकूमत कायम हुई है, मेरे कम से कम वीलॉग सुनने वाले जानते हैं कि मैं तो जब से इसकी सुनगुन हुई तो हमेशा कहा था कि आप ना लेके आएँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, तो उससे अगले दिन मैंने वीलॉग किया कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है सियासत हार गई है, और इमरान खान साहब जिंदा या मुर्दा वो अब एक ताकत पकड़ चुके हैं, उनकी सियासत जो है वो जिंदा हो गई है। बैन ये बातें मैंने जो की थी उससे पहले मैं एक हल्के में करता रहा था, मेरी कोई ज़्यादा एक्सेस नहीं है, अभी भी जो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ पहले भी देता रहता हूँ, तो मेरी हो सकता है बहुत सारी बातों ने सही ना हो, लेकिन उससे कम मेरी ये कमाई की है कि मुझे ना तो कोई बहुत बड़ा कोई दायरे का सरबराह मेरे साथ है, इस तरीके से मेरे साथ तो उसका कोई कम्युनिकेशन है, ना किसी सियासी पार्टी का, और ना मुस्लिम नून के किसी बंदे का मुझसे उस तरह की कम्युनिकेशन है कि मुझे कोई पता भी चले। बल्कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, दर्जनों, जो कहीं ना कहीं उनका डायरेक्ट रसाई होती है, इमरान खान साहब के पास बैठे होते हैं, उनको वहाँ ये
जो है चीज़ें पता चल जाती हैं, मुस्लिम नून वालों के पास बैठे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट के ताल्लुक है। बहरहाल मुझे पिछले 3-4 दिनों के वाक़यात ने मेरी तकलीफ़ में और इजाफा कर दिया। खुदा गवाह है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं किस कैफियत में हूँ। मुझे इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है, लेकिन अब क्या किया जाए। हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, अब ये तो हो नहीं सकता कि दुनिया गलत हो और फिर सारे लोग जो अपने अपने बयानियों के साथ इस तरह डटे हुए हैं और इस रासर अकीदा हो के अपनी एक काम में जुटे हुए हैं, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे अपोजिशन है, चाहे तहरीक इंसाफ है, तो उसके अंदर आपकी राय अगर सबसे मुख्तलिफ है तो आप ही गलत होंगे। और वो ये कहते हैं ये अकीदे के तौर पर अपनाया हुआ है। तो ये जो बात है इसमें तो मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के नरगे में है। और ये बात मैं कॉलम में लिखता था कि जी आप बहुत सारे काम ना करें जो 2014 में हुए, 2015 में हुए, 2016 में, 2017 में हुए, कि आप फंस जाएंगे, अमेरिका ने आपको फंसा लेना और सी पैक बंद करा देंगे। अब सी पैक बंद कराने के बाद फिर मैंने इमरान खान के सारे दौर में कहा कि मैंने कहा 2 चीज़ें हैं, प्रेशर वॉल्व है, एक IMF और दूसरा FATF। अब आप देख लें किस तरह फंसे हुए हैं। आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, आपको वो दिवालिया की तरफ ले जाएं, ये श्रीलंका की तरह तो नहीं होगा कि आप फ़ौरन हो जाए। हमारा माशाल्लाह मुल्क बहुत बड़ा है, हमारे के पास बहुत सारी चीज़ें हम रिसोर्सेज में आगे पीछे कर सकते हैं और 3-4-6 महीने या 8 महीने का प्रोसेस हम चला सकते हैं। अगर ले तो पहला उनका निशाना होगा आपको डी-वेपनाइज करना, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसका, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा उन्होंने पहले यही करना है। अच्छा, जब ये बात मैं कह रहा होता हूँ ना, जब ये बातें आहज हो रही हैं तब कह रहा होता हूँ, तो यकीन है मेरे अच्छे सीनियर्स जो हैं मुझे कहते हैं यार तुम ये बस बात ना करो, ये हो नहीं सकता और तुम क्यों करते हो, और खबर इसमें बहस ही नहीं हो सकती, ना करो। अब मैं जब ये करता था तो कहते थे बहस भी नहीं हो सकती। जब ये हो रहा होगा तो फिर आप कहेंगे कि अब क्या करें, क्योंकि अगर आप उसका थोड़ा सा चीज़ तयन कर लें कि जो मैं कह रहा हूँ ये किसी न किसी तरीके से जो है ये अगर सही निकल आए तो इसका कम से कम सदैव आप पहले हो सकता था। अब हम सारी चीज़ों को, वो जो काम हम इलाज करते हैं, पाकिस्तान की सेहत जो है इस तरह मुतासर होती कि 90% जो वो मुर्दा हालत तक पहुँच चुका होता। अल्लाह ताला कोई मोज़ दे कि पाकिस्तान को बचाए। इसके अंदर जो असल चीज़ है कि जो अमेरिका तो जो करेगा और कर भी रहा है। अब इमरान खान साहब जो गेम कर रहे हैं, अमेरिका इमरान खान साहब के साथ खड़ा है टेक्निकली। ये इसका बात इमरान खान नहीं है, ये मेरे सामने पूरा पाकिस्तान की 1951 से लेके 2022 तक की पूरी तारीख है। और अमेरिका का पिछले 1901 का जो था उनका रूजवेल्ट डॉक्ट्रिन था अमेरिकन प्रेसिडेंट का, जो जिसके बाद उन्होंने पैनामा पे कब्जा किया। उन्होंने बताया कि किन मुल्कों में कैसे कैसे मुदाखलत करनी है। फिर आप देख लें किस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर वो अपनी किताब बड़ी मशहूर हो गई थी पार्किंसन की, कॉन्फेशन ऑफ एन इकनॉमिक हिटमैन, जिसमें बताया था कि अमेरिका कैसे मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लेके जाता है, डैम्स लेके जाता है, बिजली के प्रोजेक्ट लेके जाता है और किस तरीके से मुल्क की इकॉनमी अपने कब्जे में ले लेता है। अब इससे निकलने का मौका मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 2014 में सी पैक शुरू होने के बाद हमें निकलने का मौका मिल गया था और हम कुछ उस रास्ते भी चल भी पड़े थे। बहरहाल फिर नादानी है, हमने उस वक्त तो डंके बजा के नवाज शरीफ को निकाला, उस बेचारे को बदनाम भी किया, गाली भी दी, फ़ौज के अंदर उसको गद्दार के तौर पर मशहूर भी कराया ताकि हीरो जो है इमरान खान साहब वो फ़ौज में पिजराई हासिल कर सके, फ़ौज एक फ़ौज पेज पे आ जाए। ये सारे काम होते रहे। अब ये नहीं पता था कि ये आएगा, क्योंकि हमने कभी मुफादात हमारे इतना में अंधा करके रखते हैं कि हम उस दिन को नहीं सोचते कि अगले दिन क्या आएगा। चलो ये तो जो हो गया सो हो गया। फिर इमरान खान साहब के दिन पूरे हो गए, अब उनको उतारने का वक्त आया। मेरा ख्याल था कि उसको इस तरीके से नहीं उतारना चाहिए था। एक तो ये है कि इमरान खान साहब को उसका फ़ायदा था, मुस्लिम लीग नून को नुकसान था, और दूसरा यह है कि इससे काम चलना नहीं था। खैर उन्होंने ऐसे भोंडे तरीके से निकाला और फिर उसके बाद निकालने के बाद पता नहीं वो क्या है कि अब बहुत सारी जगहों पे जो है ना कांपे टांग रही हैं या टांगें कहाँ कांप रही हैं, मुझे नहीं पता। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, हालांकि मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है कि इसकी वजूहत क्या क्या है, मैं असल चीज़ जानता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर आपको मीर जाफिर कहेगा तो शायद वो बच जाए। मैं उसे कम तर दर्जे की बात कहूँगा कि जी इमरान खान, यही कह दूँगा इमरान खान आपको मीर जाफिर कह रहा है, यानी कि किसी पाकिस्तान के फ़ौजी सिपहसालार को या बड़े सीनियर अफसर को गद्दार कहा जाए, इससे बड़ी उनके लिए तोहमत नहीं हो सकती, गाली नहीं हो सकती। इमरान जलसों में दंदनाता हुआ लाखों टीवी के ऊपर कर सकता है। नवाज शरीफ की तकरीर अभी भी नहीं सुनाई जा सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो तकरीर वो कहते हैं ना कि उन्होंने नाम लिए थे और जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत की थी
कि उन्हें कहा था कि आप लोगों ने ये RTS बिठाया, आपने ये किया, फलां किया। वो एक जलसे के अंदर तकरीरें थी जो कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई गई थी, वगरना किसी टीवी वगैरह को। तो बल्कि इमरान खान ने बताया कि नवाज शरीफ ने परसों बातें ये की हैं, जान के उसने बताया कि नाम लिया, फलां लिया। उन्होंने नवाज शरीफ को गाली भी दे दी और साथ अपना एक काम भी दिखा दिया। चुनाचे सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जो है जो कुछ कहते रहे, हमें वो कहने की इजाज़त नहीं है। अब जब इन्होंने इमरान खान साहब के साथ जो भी हुआ वो न्यूट्रल हो गए और एक्ट करने की कोशिश की कि हम न्यूट्रल हैं, थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन जो मामला हुआ उसमें यही पता चला, जिन लोगों ने साथ दिया ऑपोजिशन का, तो यही पता चला कि वो न्यूट्रल हैं। अभी तक एक खबर मेरे तक नहीं पहुंची कि किसी को फौज के टेलीफोन किया हो कि आप इनका साथ दें। इमरान खान साहब तो झूठ बोलने के माई बाप हैं, वो तो रोज़ाना झूठ बोलते हैं, अगले दिन मुकर जाते हैं, कह देते मैंने कोई मेरा मतलब ये था, फिर उसको इस तरह ट्विस्ट करते हैं, उसको एक तरफ छोड़े। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई, लेकिन जिस बेईमाना तरीके से और जिस भोंडे तरीके से उस मुल्क के अंदर एक कितना खौफनाक किस्म का बहरान पैदा कर गई। एक मुल्क जैसे पूरा पंजाब है जिसमें गवर्नर नहीं है, कोई वो वाली वारिस ही नहीं है, वो सदर है तो वो फेडरल गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहा, अजीबो गरीब सूरत हाल है। असम्बली है तो अभी उन्हें पूरी तरह तरतीब नहीं पाई कि वहाँ से उनको हुक्म मिल गया किसी एक बहुत बड़े आदमी की तरफ से कि जी आप इसको डिसॉल्व करें और नया इलेक्शन कॉल करें और निगरान हुकूमत बनाएं। अब उस असम्बली के अंदर भी यह है कि जिस दिन वो बड़े लोग आज भी कह दें तो 3-4 जमातें तो आज भी चली जाएंगी। MQM है, बाप पार्टी है, या इस तरह के जो लोग हैं, शाहजैन बुख्ती वगैरह। मैं तब भी कहता था कि ये करके आप मजीद गंद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खैर एनीवे, शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दे के लंदन भिजवाया गया। शहबाज शरीफ साहब लंदन गया, मैंने कल परसों भी ये डिस्कस किया था, और वहाँ जाके कहा जी कि इस्लामाबाद पिंडी के बड़े कह रहे हैं कि आप इन असम्बली को डिज़ोल्व करें। मेरा ख्याल है कि शहबाज नवाज शरीफ साहब का फेथ जो है शायद खाकान अब्बासी पे बहुत ज़्यादा मेरा अपना है, और मैं तो उनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको एक गिफ्टेड किस्म की अक्ल दी है, सियासी फहम दिया है, फरासत दिया है। बाकी हर जगह फारिग हैं। बाकी लोगों को तो ये चाहिए था कि किसी तरीके से यार हम हुकूमत में आ जाएं, बड़े बड़े ओहदे मिल जाएं और हम वजारतें भी संभाल लेंगे और ये नैब और इधर की चिकनिंग से बच जाएंगे और जेलों से बच जाएंगे। तो इधर से, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आते ही डिक्टेशन जो थी इमरान खान साहब की चलती रही, यानी कि जितने हुकूमत की है उसके अंदर जो कुछ होता रहे इमरान खान साहब की डिक्टेशन होती रही। नवाज शरीफ की आज भी तकरीरें बैन है, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सकते, इन्होंने मना कर दिया है। फिर एक देखें कि FIA की एक लेटर निकाला गया, शहबाज शरीफ ने हल्फ लिया रात 9:30 बजे, रात को हल्फ लिया। 11 के दिन को 11 अप्रैल को एक लेटर आया कि FIA केसेस विड्रॉ करी शहबाज शरीफ के खिलाफ, उसको हफ्ते 10 दिन छुपा के रखा गया। फिर एकदम बताया गया, फिर पूरा पाकिस्तान में 3-4 दिन उस पर तबाजमाई की गई कि FIA ने फिर बताया कि ये एक फेक लेटर है, हमने नहीं किया, और ये भी है। और उस वक्त ये भी था कि सनाउल्लाह अब्बासी था। इमरान खान साहब उसी तरीके से सारी चीज़ों को, रिजवान का जो भी अल्लाह ताला को जिसको उठाता है और जिसको अल्लाह ताला जो है गरीक रहमत के इन लोगों की ज़िंदगी जो है हर एक का वक्त मुकर्रर है, तो इमरान खान साहब फ़ौरन कह देते हैं कि ये से सारों के कातिल जो है ना मुस्लिम नून वाले हैं और ये मरवा रहे हैं और ये प्रेशर डाल रहे हैं। चलो इसका भाई वो एक बड़ी ज़बरदस्त एक हदीस मुबारक है, मेरा ख्याल हदीस ही है बहरहाल, कि जो आपको वहाँ आके जो बातें आपने कही हुई हैं ना किसी के बारे में, और जो उनको नाम बिगाड़े, उन आपको वहाँ का अल्लाह मियाँ कहते हैं आपको साबित करना होगा वहाँ से कि ये आप जो कर रहे हैं सच कर रहे हैं, कि ये बोहतान तो नहीं था। खैर एनीवे, ये उनका इशू नहीं है, जी वो गरीब सूरत हाल है। मैं इसको पहले एक हल्की फुल्की बात समझता था, हालांकि मेरी अपनी तहकीक इनसाइड इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वो एक था कि चूँकि फ़ौज ने 97 में नवाज शरीफ का यही इमेज बिल्ड किया था, फ़ौज में नवाज शरीफ बिल्कुल इसी तरीके से भरपूर तरीके से मौजूद था, बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क करके और नवाज शरीफ को महब वतन के तौर पर। फिर वक्त आया कि नवाज शरीफ और ये सारे जो है वो गद्दार हो गए और इमरान खान साहब को महब वतन के तौर पे, और अभी महब वतन के तौर पे, और उसके बाद उसको करने के बाद उसको खुली छुट्टी देती है, यानी कि वो आज पाकिस्तान के सारे टेलीविजन पे हर जगह पे अपना मुस्तहकम तरीके से अपना बात फैला रहा है, जिसको मैं झूठ कहता हूँ, लेकिन झूठ वो समझना नहीं जानी चाहिए क्योंकि उसको कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहा। ना सियासी जमातें कॉन्टेस्ट कर रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट कॉन्टेस्ट कर रही है, जिसपे वो रोज़ाना आए कीचड़ उछाल है, सब कुछ कर रहा है। तो ये भी पता चला, और ये बात तहरीक इंसाफ वाले ने बताया और सोशल मीडिया पे आई गई कि फ़ौज के अंदर जो है
एक रिफ्ट है जो मेरे सोच से बाहर थी। ये मैं सोचना ही नहीं चाहता, मेरे नज़दीक गुनाह कबीर है, क्योंकि उसके बाद मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में अगर ऐसा हो तो क्या होगा। लेकिन वे कहते थे, इमरान खान अपनी मीटिंग में कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ये मेरे साथ बात करें, इनके खिलाफ बगावत हो जाए। ये बातें इमरान खान साहब ही कर सकता था, क्योंकि ये हीरा इन्होंने फ़ौज ने ऐसे ही तलाश किया था। अब उन्होंने ये जो अस्करी इदारों की तरफ से ये प्रेशर है कि आप इसको इलेक्शन कराएं, तो नवाज शरीफ साहब ने शायद खारकान अब्बासी साहब से मशवरा वगैरह करके और सबको ये बताया कि हम नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब मैं हकीकत बता रहा हूँ कि ये मेरे जो बात थी, मैं तो इस मौके पर कहता कि वोट नो कॉन्फिडेंस नहीं आनी चाहिए और आए तो अगले दिन असेंबली डिसॉल्व कर दो। यही बात मैं शायद खाकान अब्बासी साहब को मिला, सबको मिला, और भी मुस्लिम लीग नून के लोगों को खुद वॉलंटियर किया, उस वक्त ये बात सुनने पर तैयार नहीं थी। लेकिन जिस दिन असेंबली डिसॉल्व, मैंने कहा आप इलेक्शन ना कराएं। फिर मैंने कई भी लॉ किया, मैंने कहा वो ब्लंडर था, अगर वोट नो कॉन्फिडेंस लाना तो अब इलेक्शन कराना दूसरा ब्लंडर है, आपने इलेक्शन नहीं करें, इनको करने दे कि जो इदारे ने करना करें। अब इदारे के अंदर एक अपने वहाँ पे सुने कोई प्रेशर है मुख्तलिफ उसके, जो कि होने नहीं चाहिए, और ये अनथिंकेबल है, हमारी सोच में आ ही नहीं सकता कि इस तरह की चीज़ों। लेकिन जिन हालात का करीब आना, और अभी उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरीके से इकनॉमिकली ड्रेन होता जा रहा है, अभी उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। अभी तो हम वो सियासी जो अदम इस्तेकाम है, जिसकी कोख से पहले मुआशी बुरा ने जन्म लिया और सी पैक बंद हुए, उसी सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से अमेरिका को यहाँ पे रोड बनाने का मौका मिला 2017 में, 2018 में JIT तैयार कराई अमेरिका ने, CIA ने मिल के ISI के साथ मिल के अबू धाबी में। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि तकरीबन ऑथेंटिक है। मेरा दिल, मैं इंशाल्लाह मैं कहता हूँ किसी दिन मैं ये बताऊँ कि इस मुल्क के साथ कौन कर रहे हैं, जो इस मुल्क के सबसे लाडले और सबसे चहते हैं, जिनको इस मुल्क ने हमेशा लाड प्यार से रखा है, अहम चीज़ समझ के रखा है। तो इस सिचुएशन में अब लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब से भी गालियाँ खा रहे हैं, इधर से भी गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं, और मुस्लिम लीग के अंदर भी उनके खिलाफ एक जज्बात पाए जाते हैं, और वो जो कुछ जितने ख्यालात हैं वो कहते हैं जी इनको तो आप मुस्लिम लीग को तो कहें ये तो शराइत हमारी हैं ही हैं, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा इनको आप एक तरफ रखें, और ये भी एक्टिव ना करो, ये नीम एक्टिव करो, या दरमियाने करो, और ये है कि इनको TV कवरेज भी ना मिले, और ये भी है कि ये भी करो ये भी करो। वाह भाई, मतलब कि वो कहते हैं ना कि करीब में लूँगा और धो लूँगा, यही कैफियत है ना। अगले 2-4 महीने में बहुत ही दिलचस्प है, मुस्लिम नून ने यह तय कर लिया है कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। मुझे नहीं पता शायद ना क्यों, लेकिन मुझे अगर इसके अलावा को किया तो कोई सा हमाकत है। दूसरा यह है कि उनको प्रेशर आज के दिन भी है कि आप बेशक अच्छे तरीके तकरीर करें और असेंबली डिसॉल्व करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब ने भी इशारतन कहा था कि जी मैंने नवाज शरीफ साहब से बात की है, उन्हें तरीके से बात पहुँचाई है इस्टेब्लिशमेंट तक भी, और उन्होंने कहा जी मैंने कहा जी हम अपनी रिफॉर्म्स करके अपने टाइम पे सारा काम कराएंगे। यही नवाज शरीफ साहब की ओपिनियन है। ये चीज़ें मामूली नहीं हैं, आप इससे हैरान नहीं रहे हो गए कि एक जनाब बाजा साहब के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर, पहले तो बात है 2019 की एक्सटेंशन लेके आज तक जितनी फौज 3 साल हो गई है, पौने 3 साल मैसिवली डिस्कस हुई है, और जितनी उसमें कीचड़ उछाला गया है। एक तकलीफ हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने नाम लेके कहा था कि आपने नहीं किया जो कि आपने किया था, कि आपने यही पूछा था कि आप ये काम नहीं किए, आपने RTS नहीं बैठा। उस वक्त आप ये पहले खुल के सामने आए थे, लेकिन अब जो है खुल के उनको डिस्कस किया जा रहा है। 2018 के इलेक्शन में इस तरीके से खुल के, उससे पहले फौज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो किया। जब प्यार किया तो डरना क्या, तो क्या वो छुप छुप आहें भरना क्या। आप लोगों ने जो काम किया था वो सामने आ गया। अब अल्लाह मालिक है जी कि इस सूरत हाल के अंदर एक अगले 2-3 महीनों में एक टग ऑफ वार है। इसमें किसी को इकॉनमी की ये फिक्र नहीं क्या होगा, नहीं, वो उनका ख्याल है कि निगरान हुकूमत बन जाए, निगरान हुकूमत से उसके बाद आर्मी चीफ और ये वो अपनी मर्जी कर लें। याद है मेरे वीलॉग 3-4 महीने पहले मैंने जियो में भी अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि आप ये देखें कि अंदर से ख्वाहिश ये होगी, अगेन मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे तो अपना जायचा बनाता हूँ, मुशाहिदात मेरे हैं, और उसके बाद अल्लाह ने करम है कि मैं कोई ना कोई अंदाज़े कर लेता हूँ। उसमें मैंने यही कहा था कि जी ये चाहेंगे कि निगरान हुकूमत हो, और निगरान हुकूमत से वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ बन जाए, जो मर्ज़ी बन जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक स्कीम अल्लाह भी बनाता है। आखिरी चीज़ है कि कोई इस मुल्क में मार्शल आर्ट चाहता है, ना फ़ौज चाहती है और ना सियासी जमातें चाहती है, ना होने देंगे। इमरान खान साहब वाहिद आदमी है जो कहते हैं कि इनसे हुकूमत छीन गई, या मुझे दे दो या मार्शल लगा लो। लेकिन इसका भी अब अमकानात उसी तरह मौजूद हैं
कि मुल्क जो है वो एक तीसरी सूरत हाल जो है, एक तीसरी ऑप्शन जो है वो भी हो सकती है। एक ऑप्शन तो ये है ना कि फौरी इलेक्शन, उसके साथ कुछ शराइत, और दूसरी ऑप्शन ये है अक्टूबर नवंबर 2023 में इलेक्शन, और तीसरी ऑप्शन ये है नतीजा ठन ठन गोपाल। पाकिस्तान जो है अब उस पर हमें ए वतन मुझे बहुत तरस आता है। आपने इनका क्या बिगाड़ा था कि ये आपका सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। हमारा